एक कंपनी में एक मैनेजर होता है, उस मैनेजर का आखिरी दिन होता है, मतलब उसको रिटायरमेंट होता है, बहुत टाइम हो जाता है, वो रिटायर होता है। तो उसी के टाइम में जब वो नया मैनेजर आता है, उसकी जो उसका पदभार संभालने, उसका काम संभालने, तो आखिरी दिन होता है। तो सबका उसका स्वागत वागत करते हैं, अंतिम विदाई देते हो। तो आखिरी में होता क्या है, जब वो जाता है तो वो जो मैनेजर जा रहा होता है वो वहीं रहता है। तो जो नया मैनेजर होता है उससे बोलता है कि सर बहुत अच्छा हुआ, आपने इस कंपनी में इतने साल दिए हैं, आप इतनी मेहनत कर इस कंपनी को इतनी ऊंचाई पे लेकर गए हैं, तो आपके कोई सुझाव होंगे तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं भी आगे बढ़ सकूँ, ये कर सकूँ। तो जो मैनेजर जो जा रहे होते हैं वो अपने बैग में से 2 एनवेलप निकालते हैं, 2 लिफाफे निकालते हैं। उन लिफाफों में से बोलते हैं कि जब भी आपको कोई बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी मतलब लगे कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, तो एक काम करना, पहला नंबर A नंबर वाला जो लिफाफा है वो निकालना और उसको फाड़ना, उसके अंदर जो सॉल्यूशन लिखा है उससे अपना काम चला लेना। और उसके बाद कभी दूसरी बहुत बड़ी समस्या है तो एक काम करना, दूसरा लिफाफा निकालना और उसको फाड़ना, उसके अंदर की जो चिट्ठी है उसके अंदर देखना कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो बहुत अच्छी बात है भैया, वो विदाई हो जाती है। फिर नए मैनेजर पदभार संभाल लेते, 2-3-4 साल हो जाते, बड़ी मेहनत करते, काम करते, पर एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है कंपनी में। तो उस समय क्या होता है, उसका कोई सोल्यूशन उसको नहीं निकलता। तो उसको याद आता है कि यार मेरे पुराने मैनेजर ने मुझको 2 लिफाफे दिए थे, अब समय आ गया कि वो A नंबर या 1 नंबर के लिफाफे को खोलना है, फाड़ना है, उसमें से देखना है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो उसमें उस लिफाफे में, पहले नंबर के लिफाफे में होता है, लिखा होता है कि अभी ये जो समस्या है, जो भी समस्या हुई है, जो प्रॉब्लम हुई है, इसका पूरा जो भांडा है, इसकी जो समस्या है, ये बोल देना कि मेरे पुराने जो मैनेजर इसने करी है, तो आप छूट जाओगे। मतलब ये जो भी कराया अपन टाल, मैंने तो किया ही नहीं, मैं तो हुई नहीं, उसने कर दी, मेरे पुराने मैनेजर का पाप है, उस वजह से हम लोग ना, ये सरकार बोले उस सरकार ने ऐसा किया, इस सरकार ने ऐसा किया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो वो हो जाएगी यार, वो जो प्रॉब्लम होती है, जो ऑब्स्टिकल आते हैं, जो समस्या होती है, उसका भांडा जो होता है, जो जिम्मेदारी वो पुराने मैनेजर के माथे पे फोड़ देगा कि उसकी वजह से ये सब हुआ, क्योंकि ऑलरेडी वो मैनेजर तो जा चुका था। इस हिसाब से वो पहली समस्या को पार कर जाता है। अब आगे वो बढ़ता है, इस समस्या को तो वो किसी पुराने मैनेजर पे डाल चुका होता है कि उसने सब किया, मेरा तो कुछ कारण नहीं था, मैंने तो कुछ ही नहीं। जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, टालम टोली, उसने किया, मैंने तो, मेरे को तो पता ही नहीं ऐसा कैसे हो गया। फिर अब 2 साल होते हैं, 2.5 साल होते हैं, तो फिर से बड़ी प्रॉब्लम आती है उस मैनेजर के पास। तो उसको फिर से वो मैनेजर याद आता है, क्योंकि उसने 2 लिफाफे दिए होते हैं। अब समय आ जाता है कि उस दूसरे लिफाफे को भी फाड़ना, उसके साथ देखना है कि सोल्यूशन क्या है। उस लिफाफे में बड़ी सिंपल सी चीज़ लिखी होती है, बेटा बहुत काम कर लिया तूने, अब तेरा समय आ गया इस कंपनी से निकलने का, और तेरे को भी ऐसे 2 लिफाफे निकलना है, आने वाले मैनेजर को देना, और तेरे को भी इस कंपनी से निकलना है। मतलब आप समझ रहे, कहानी जानते समझ ले। पहले लिफाफे में वो जिम्मेदारी किसी और को दे दी, किसी और के माथे पे फोड़ दिया, अब वो सर्वाइव कर गया, टालम टोली कर गया। और दूसरे में ऐसा लिखा होता है कि अब तेरा भी समय आ गया कि तू उस कंपनी से बाहर निकल जाओ, तू सेम लिफाफे किसी और को दे, ताकि आने वाला आदमी आए, वो जिम्मेदारी उसके साथ कुछ कांड हो जाए, कुछ समस्या हो जाए, तो वो तेरे माथे फोड़ जाए, क्योंकि तू तो कंपनी से निकल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम सब भी ऐसा ही कर रहे हैं। हम काम नहीं करते, हम जिम्मेदारी किसी और पे डाल देते हैं, समझ आते कि पानी सर के ऊपर से चला जाता है, तो हम वहाँ से भाग निकलते हैं, रफू चक्कर हो जाते हैं। अगर इसमें से आप हो, अगर वो मैनेजर हो और ऐसी समस्याओं को समाधान कर रहे हो, तो भैया कुछ तो बड़ा दिक्कत है, कुछ तो ऐसी समस्या है जो बड़ी बीमारी है, जिसका सोल्यूशन, जिसका समाधान आपको करने की ज़रूरत है। क्योंकि हम लोग परमानेंट प्रॉब्लम्स के टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जिसकी वजह होती है दुख, स्ट्रेस, डिप्रेशन, कन्फ्यूजन और एंग्जाइटी। अगर आप परमानेंट प्रॉब्लम्स के परमानेंट सॉल्यूशन, प्रोसेस ओरिएंटेड होकर पाइपलाइन के साथ काम करोगे, तो कभी आपको ऐसी समस्या नहीं आएगी। तो ध्यान रखिए कि आप वो मैनेजर नहीं हो जो टालम टोली करे, प्रोक्रेस्टिनेशन करे और किसी और की जिम्मेदारी किसी और के माथे डोल दे और हाथ खड़े कर दे कि भैया मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा, बताइए तो ज़रा कमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद।